हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मा का ताप चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आत्मा का ताप पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है सैयद हैदर रजा। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है? आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा की आत्मकथा से लिया गया है, जिसमें उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। हैदर रजा कैसे व्यक्ति थे? हैदर रजा बचपन से ही बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। सैयद हैदर रजा से छात्रवृत्ति वापस क्यों ले ली गई थी? हैदर साहब को बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन करने के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई थी, लेकिन उन्हें देर हो जाने के कारण उस स्कूल में उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया। इसीलिए उनसे छात्रवृत्ति भी वापस ले ली गई। एक्सप्रेस ब्लॉग स्टूडियो के मालिक और उनके मैनेजर का क्या नाम था? मालिक का नाम जलील और उनके मैनेजर का नाम हुसैन था। एक्सप्रेस ब्लॉग स्टूडियो के मालिक ने हैदर रजा की कड़ी मेहनत से खुश होकर क्या किया? हैदर रजा की कड़ी मेहनत से खुश होकर उन्होंने हैदर रजा को मुख्य डिजाइनर बना दिया था। रजा साहब ने सरकार द्वारा दी गई ड्राइंग अध्यापक की नौकरी स्वीकार क्यों नहीं की? रजा ने सरकार द्वारा दी गई ड्राइंग अध्यापक की नौकरी स्वीकार नहीं की क्योंकि उन्होंने मुंबई में रहकर ही अध्ययन करने का निश्चय कर लिया था और उन्हें उस शहर का वातावरण और सभी मित्र बहुत पसंद आए थे। मुंबई में रहकर हैदर रजा ने कला के लिए क्या क्या संघर्ष किए? मुंबई में रहकर हैदर रजा को कला के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। रजा को जिस स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिली थी वो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। वहां वे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम किया करते थे। काम करने के बाद पढ़ने के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते और रात में वो अपने किसी परिचित टैक्सी ड्राइवर के कमरे में ही रहते थे, जहां उन्हें फर्श पर सोना पड़ता था। वो रात को 11-12 बजे तक जागकर स्केच बनाया करते थे। इतने कठिन परिश्रम के बाद 1948 में उन्हें बॉम्बे आर्ट ऑफ सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में उनके चित्रों को, उनकी पेंटिंग्स को लगाया गया। संघर्ष के दिनों में उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी? हैदर रजा के संघर्ष के दिनों में उनके साथ जो घटनाएं घटी थी वो थी उनके माता पिता का देहांत। 1947 में उनकी माता का और 1948 में उनके पिता का देहांत हो गया था, जिससे पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। इस प्रकार उन्हें कई बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था। रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार सेजान, वॉन, गॉग, गोंगा, पिकासो, मातीस, शागाल एवं ब्रॉक थे। फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी ने रजा से क्या कहा था? फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी ने हैदर रजा से कहा कि उनके चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है, जिसमें आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत होती है, तब जाकर वह टिकता है। फोटोग्राफर हेनरी की बात का हैदर रजा पर क्या प्रभाव दिखा? उनकी कही इस बात का हैदर रजा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें चित्रों की बुनियाद मजबूत बनानी पड़ेगी, यानी उन्हें अपने आधार को मजबूत बनाना चाहिए, जिससे उनकी कला में और भी अधिक निखार आ जाएगा। हैदर की संघर्ष की घड़ियों में किसने उनकी सहायता की थी? मुंबई शहर में हैदर की संघर्ष की घड़ियों में जलील साहब ने उनकी बहुत सहायता की थी। हैदर रजा ने युवा कलाकारों को संबोधित करते हुए क्या समझाया है? उन्होंने कहा कि चित्रकला व्यवसाय नहीं बल्कि अंतरात्मा की पुकार है, और ये बात उन्होंने चित्रकला के व्यवसायीकरण को ध्यान में रखते हुए कहा है, जो आज के समय में हो रही है। उन्होंने कहा कि वो अपना सर्वस्व देकर चित्रकला के लिए समर्पित होते हैं, जबकि बाजार में उनके चित्रों की नीलामी की जाती है। उनका कहना था कि चित्रकला का भविष्य उज्जवल है, लेकिन इसके व्यवसायीकरण पर रोक लगाना मुश्किल है। रजा के चित्र प्रदर्शनी में कितने रुपए में बिके थे? रजा के चित्र प्रदर्शनी में 40-40 रुपए में बिके थे। रजा फ्रांस कब पहुंचे थे? रजा 2 अक्टूबर 1950 यानी 1950 को फ्रांस के मार्सेई पहुंचे थे। कौन से वर्ष रजा के लिए अच्छे नहीं थे? 1947 से 1948 ये वर्ष रजा के लिए अच्छे नहीं थे। रजा श्रीनगर कब गए थे? रजा 1948 में श्रीनगर गए थे। रजा मुंबई में पहले कहाँ रहे थे? रजा के भाई का एक दोस्त मुंबई में रहता था, जो कि टैक्सी ड्राइवर था। वो उसी के कमरे में सोते थे
लेकिन इसके बाद वो आर्ट डिपार्टमेंट के कमरे में रहने लगे थे। रजा ने टैक्सी ड्राइवर का कमरा क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में एक मर्डर हो गया था, जिस वजह से उन्होंने उसका कमरा छोड़ दिया था और उसके बाद वह आर्ट डिपार्टमेंट में आके रहने लगे थे। कश्मीर के प्रधानमंत्री के आदेश पत्र में हैदर रजा के लिए क्या लिखा गया था? इस आदेश पत्र में उन्हें कहीं भी आने जाने की अनुमति दे दी गई थी और उनकी हर संभव सहायता करने को कहा गया था। हैदर रजा से हेनरी की मुलाकात कहाँ हुई थी? हैदर रजा से हेनरी की मुलाकात कश्मीर में हुई थी।